वर्तमान में मेष राशि के लिए मेरे मित्रों एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं वो बाधाओं से जूझ से रहे हैं। आर्थिक दबाव कुछ महसूस कर रहे हैं, प्रेम संबंधों में उलझन, तो कभी दाम्पत्य जीवन को लेकर के उनकी जो उलझन है वो कुछ बड़ी सी हुई लग रही है। सावधानी पूर्वक मेहनत के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं, बावजूद इसके बचत घट रही है और खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साढ़े साथी के प्रभाव से या फिर साढ़े साथी के कारण, जो कि साढ़े साथी का प्रथम दौर शुरू हुआ है, उसके कारण कुछ रोगों की ओर ध्यान खींच रहा है। पुराने रोग, ऋण, प्रतिद्वंदी, इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मेष राशि के हैं वो फिलहाल महसूस कर रहे हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को जो मेष राशि के कि यार भाग्य हमारा शायद साथ नहीं दे रहा। जिन मार्गदर्शकों या फिर मित्रों पर आप भरोसा करते थे, उन्होंने भी अब कुछ एक दूरी सी बना ली है। बात तो होती है लेकिन अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। कुल मिलाकर के कुछ मानसिक दबाव, कुछ असंतोष, इस तरह की स्थितियां हो सकता है आप में से मेष राशि के बहुत सारे जातकों के साथ बनी हुई है। सबके साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि बनी हुई। यदि इनमें से कोई बात मेरे मित्रों आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो पूरी आपके लिए है, क्योंकि अब जो राहु ने 23 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र में जो प्रवेश किया है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अप्रत्याशित सफलता का समय भी हो सकता है। कुछ इस तरह के संकेत भी मिल सकते हैं। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण जिंदगी में कहां कहां आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ सकते हैं और कहां पर हल्का फुल्का कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, वो सब चीजें आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगी मेरे मित्रों। 11वें भाव में आपके राहु हैं और शतभिषा नक्षत्र में अब आ चुके हैं। 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक राहु देव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। राहु क्या है? राहु एक माया है। राहु अप्रत्याशित लाभ है। राहु अप्रत्याशित रूप से जहां अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है, वहीं फर्श से अर्श पर लाने की ताकत भी रखता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बताया गया है। मेरे मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर से मेष राशि के जातकों के लिए अचानक सफलता के योग बन रहे हैं या फिर कुछ चैलेंजेस भी आपके जीवन में आ सकते हैं। इसी पर बात करते हैं मेरे मित्रों। देखिए, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। मेरे मित्रों, राहु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और 11वें भाव में कुंभ राशि में जब राहु हो तो कहते हैं ये जीवन में जो चीजें असंभव होती है उन्हें भी संभव बनाने का कार्य करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए यह बदलाव कुछ जगह कुछ चुनौती तो लेकर के आया है, लेकिन भैया कई तरह के बेनिफिट्स की संभावनाएं भी राहु के शतभिषा नक्षत्र से मेष राशि वालों के जीवन में आ सकती हैं। 11वें भाव में राहु लाभ, आय, नेटवर्क, मित्र, अपेक्षाएं, इच्छाएं और दोस्ती के क्षेत्र को मेरे मित्रों मजबूत करता है। साढ़े साथी का प्रथम चरण आपको चल रहा है। शनिदेव आपके 12th हाउस में विराजमान है। तो मेरे मित्रों, अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि पुराने मित्र, रिश्तेदार या फिर आपके जो नेटवर्क था वो आपका साथ नहीं दे पा रहा था। यदि आप ऐसा फील कर रहे थे तो अब 23 नवंबर के बाद जो शतभिषा नक्षत्र में राहु का प्रवेश हुआ है, यह आपके पुराने मित्र और आपके संपर्कों को आपके पास लाने में आपकी मदद कर सकता है। अप्रत्याशित समय पर वो आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब जब आपने सोचा भी नहीं होगा उस समय आपके मन में भी ख्याल आया कि यार एक बार चलो यार अपने उस मित्र को भी फोन करके देख लेते हैं, और वो एकदम से आपके काम आ जाए। तो कुछ इस तरह, क्योंकि ये अप्रत्याशित रूप से ही काम कराने वाला ग्रह है राहु। वैदिक ज्योतिष में यही कहा गया है। अब जैसे कि कभी आपको जरूरत थी, भाई आपको ऑफिस जाना था, आपने देखा कि यार बाइक को स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं कि यार अब तो टेम्पो भी निकल चुका, अभी तो मेरे रोड पे जाने में बहुत टाइम लगेगा और जाने के लिए कुछ है नहीं। अभी आपका एक मित्र पिछली गली में रहता है और आपने सोचा यार अब तो उसने दूरी बना ली, यार अब क्या वो मेरे पास आएगा, लेकिन फिर भी आपके मन में एकदम से आया कि यार चलो एक बार फोन करके देख लेते हैं। और जैसे ही आपने फोन किया तो एकदम से वो आ गया, अरे चलो यार हम भी तो ऑफिस जा रहे थे, चलो आपको भी छोड़ देंगे।
मतलब कुछ इस तरह के सहयोग आपको मिल सकते हैं। ये मित्रों का सहयोग हो सकता है, आपके नेटवर्किंग क्षेत्र का यह सहयोग आपको दिलाने में सहायक हो सकता है। आईटी के फील्ड में है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में है मेरे मित्रों, आप शिक्षा, मीडिया, कला या साहित्य से जुड़े हुए हैं आप, तो मेष राशि वालों को अचानक से कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रमोशन या सफलता के मार्ग उनके लिए खुल सकते हैं। देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसमें कोई भी ग्रह जो है वो नीच का नहीं होता मेरे मित्रों। एकमात्र यही राशि है 12 राशियों में, और कुंभ राशि में राहु जब हो तो ये जीवन में सफलताओं की सीढ़ी को चढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तो मेरे मित्रों, आपके पुराने निवेश, आपकी योजनाएं सही दिशा में अब धीरे धीरे गति पकड़ सकती हैं। सैटर्न यानी कि शनिदेव की 7.5 के प्रथम चरण में कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां तो हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आप आत्म अनुशासन को अपनाते हैं, धैर्य और रणनीति को मजबूत करते हैं मेरे मित्रों, तो ये आपके करियर में, आपके इनकम में, आपके नेटवर्किंग क्षेत्र में, आपके मित्रों में, आपकी अपेक्षाओं में ये काफी हद तक आपकी मदद कर सकता है, जो राहु का शतभिषा नक्षत्र से गोचर हुआ है। जीवन में अचानक से कुछ लाभ या फिर अचानक से कुछ चुनौती भी आ सकती है। अब सपोज कीजिए आपकी कुंडली में राहु नीच राशि में है, या फिर राहु किसी ऐसे स्थान पर है जहां पर कि वो अपना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पा रहे, तो वहां पर फिर कुछ चुनौती आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब राहु कुंभ राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट भी मिलेंगे, लेकिन वो शायद आपको महसूस ना हो पाए, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में अच्छे घर में या अच्छे हाउस में नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए, एक गोचर के आधार पर सब कुछ चीजों को नहीं बताया जा सकता। मेन होती है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में जो चीजें होती हैं वो आपको काफी हद तक जो चीज आप जानना चाह रहे हैं उसके करीब लेकर के जाती है, लेकिन गोचर एक अलग है। कोई आपकी दबी हुई भावना थी, कोई आपके अंदर टैलेंट था, कोई रचनात्मक आप कार्य करते थे, जो वो परिस्थिति के कारण या फिर घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण या फिर करियर के कारण अब वो चीजें आप भूल सी गए थे, अब वो चीजें आपको याद सी नहीं रही थी, तो वो मेरे मित्रों अब अचानक से आपको याद आ सकती है, क्योंकि ये अचानक का ही प्रतीक कहा जाता है। आत्म पुनर्मूल्यांकन और नई रणनीति बनाने के लिए यह समय बेहतर हो सकता है। आपकी आकांक्षाओं का और आपके प्रयासों का फल धीरे धीरे अब इस गोचर काल में दिखाई देगा मेरे मित्रों, खासकर मित्रों और नेटवर्किंग के माध्यम से। राहु शतभिषा नक्षत्र में आया, कहते हैं जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो जहां जहां भी अपना प्रभाव देता है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करता है। तो प्रेम संबंधों में यदि कोई उलझन थी, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत थी और आपका रिश्ता सच्चा है, आप एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट हैं, आप एक दूसरे से आकर्षणवश नहीं वरन सच्चे प्यार के कारण एक दूसरे को चाहते हैं, तो ये आपके प्रेम को भी बढ़ाने का कार्य मेरे मित्रों कर सकता है। राहु एकाएक हमारी मानसिक स्थिति में चेंज करने की क्षमता को रखता है मेरे मित्रों। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु जो इस वक्त कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में आए हैं, ये आपके प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा ला सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई उलझन थी तो उसको दूर करने में ये आपके लिए सहायक है। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे मित्रों एक चीज है, वो क्या? एक तो धैर्य है, और उसी के साथ साथ क्रोध को अपने जीवन से आपको हटाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कई तरह के नए अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये करियर में आपके लिए खास तौर से, और आपके मित्रों के सहयोग यानी कि मित्रों का सहयोग, आपका नेटवर्किंग क्षेत्र में काफी कुछ आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। नेटवर्क और मित्रों से जुड़ने का यह समय है, पुराने संपर्कों की तलाश करने का यह समय है। थोड़ा सा वित्तीय खर्च पर और बचत पर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। नए अवसरों का लाभ यहाँ पर आप उठा सकते हैं, नए अवसर मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है, लेकिन साहस, रणनीति और धैर्य से काम लेना होगा। जो शनि की 7.5 चल रही है, इससे भी किसी भी को घबराना नहीं चाहिए मेरे मित्रों। शनिदेव हमें संकेत देते हैं, शनिदेव हमें संदेश देते हैं क्या? कि अपने जीवन को अनुशासित कर लो, दिनचर्या अपनी बना लो। और शनिदेव, देखिए, एक ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई कि शनिदेव सबसे ज्यादा अपनी माता जी, जिनको छाया कहा गया है, निरांजम समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। छाया मार्तंड संभूत, अपनी माता जी से बहुत प्रेम करते हैं।
तो आप भी अपनी माता जी का पूरा सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो शनि देव की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त हो सकती है। और राहु राहु तो शतविषा में आने के बाद आपके लिए कई प्रकार के रास्ते खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ मेरे मित्रों, कुछ चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है राहु के शतविषा में आने के बाद। देखिए, इस दौरान बजट प्रबंधन बहुत जरूरी है। आपका आय और आपका खर्च, इन दोनों का बजट बनाना यहाँ पर मेरे मित्रों, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। शनि की 7.5 के दौरान कहा जाता है कि कभी कभी कुछ रोग, पुराना रोग जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि हो जाए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें, परामर्श करें और अपना उपचार करें। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हल्की फुल्की स्थिति बनती है कि इस तरह की संभावना यहां पर होती है कि ऐसा हो सकता है। परिवार पर अपने ध्यान दें, परिवार के साथ सामंजस्य रखें, परिवार के साथ बैठ करके वक्त बिताएं। और मेरे मित्रों, अब सबसे बढ़िया वो चीज, वो उपाय, वो रेमेडी, वो प्रयोग, जिससे राहु अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कुछ नकारात्मकता दे रहा है, तो उस नकारात्मकता को हटाने में यह प्रयोग आपकी सहायता कर सकता है। अपने घर में मेरे मित्रों, सैटरडे टू सैटरडे यह उपाय कीजिए। एक बाउल में, कांच के बाउल में थोड़ा सा सेंधा नमक रखिए और उसमें 9 लौंग डाल दीजिए। ये सैटरडे टू सैटरडे, यानी कि सैटरडे को रखें, फिर जो अगला सैटरडे है उसको इस सामान को किसी भूमि वगैरह पर डाल दे और नया सेंधा नमक और 9 लौंग, वो सॉरी लौंग कहा भैया, माफ करना, लौंग नहीं, काली इलायची, वो रख दें। और दूसरी चीज मेरे मित्रों, अपने जो घर के कोने हैं ना, उन कोनों की सफाई रखें। वो चाहे ऊपर की छत के कोने हो या नीचे की जमीन के छत के कोने, उनकी नियमित सफाई करें। कम से कम यदि नियमित नहीं कर सकते तो बुधवार में और शनिवार में तो करें मेरे मित्र। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे राहु के कारण जो नकारात्मकता है वो आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होगी और पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ पर धीरे धीरे फील होना शुरू होगा। मेरे मित्रों, कौन सा संकेत आपको अच्छा लगा? क्या चीजें, कौन सा वो संकेत है जो आपके जीवन में आपने महसूस किया, जो हमने बताया? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।